कैसे हैं बच्चों आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म होता है ये वाला। तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स आप याद रखेंगे और उसके बेसिस पे आप अपना काम करेंगे। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिंपल सी सबसे पहली जो चीज आप याद रखेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का शेप कैसा होता है? यू शेप जैसा होता है, लेकिन जो दोनों साइड्स होते हैं वो दूर तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला, यही चीज को डाउनवर्ड कर दो, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, यानी वो कैसा दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब a ग्रेटर देन 0 है तो कोई ना कोई मिनिमम पॉइंट होगा, कोई ना कोई लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, और ये पैराबोला है तो कैसा होता है? पैराबोला का जो ग्राफ बनता है वो दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। हालांकि ये दिख नहीं रहा, बट ये दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। सो मान लो कि ये सिमेट्रिक है, जैसा इस तरफ वैसा ही इस तरफ। ठीक, और लोएस्ट पॉइंट अगर a लेस देन 0 है तो जिस पॉइंट से वो टर्न कर रहा है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यानी a ग्रेटर देन 0 में लोएस्ट पॉइंट होगा, a लेस देन 0 में एक हाईएस्ट पॉइंट होगा। और ये जो लाइन होगी ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमने बात कर लिया। अब थोड़ा इसको और क्लोज करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन है दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ये पूरे पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर हम देखें तो दोनों तरफ एक जैसा दिखना चाहिए। यहां नहीं दिख रहा है, अगेन आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम पे फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला। पहले आप ये दिमाग में क्लियरली बिठा लीजिए। ये होने के बाद एग्जैक्ट x एक्सिस y एक्सिस पे कैसे डालेंगे उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वाला। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? y इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 2 और 3, यानी 2 0 और 3 0। ये जो पॉइंट्स बन गए ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस बने। क्यों? y इक्वल टू 0 कहां पे होता है? x एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। जब x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 डाला तो ये दोनों पॉइंट्स मिले, यानी ये जो दोनों होंगे ये क्या बनेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। ठीक, और एग्जैक्ट ढूंढना है। और एग्जैक्ट कैसे करोगे? x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y क्या मिलेगा? y की वैल्यू 6 मिल जाएगी, यानी हमें एक और पॉइंट मिला 0 6। x को 0 कहां पे डालते हैं? x को 0 हम डालते हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी ये जो 0 6 पॉइंट बना ये क्या बना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। ऑल राइट, चलिए ये हो गई अच्छी बात। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। अब हमको इस के बारे में क्या क्या पता है फिर से देखिए। अच्छा, अगर आप ये सब मेंटली कर लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अगर एक्सप्रेशन है हमारा, हमको क्या क्या मालूम है? एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ इंटरसेक्ट करना चाहिए किस किस पॉइंट को? 2 0 को एंड 3 0 को। y एक्सिस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए? y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करना चाहिए कहां पे? 0 6 के ऊपर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे? a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 5 है और c इक्वल टू 6 है। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? a पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। अब आप सोचो, आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, आपको स्ट्रक्चर या शेप मालूम है, तो क्या आप ड्रॉ कर पाओगे? देखो जरा, ये हो गया 0 6, ये हो गया 2 0, ये हो गया 3 0। और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ऐसा वाला। तो जब आप ये वाला ड्रॉ करोगे यहां पे इधर इधर और इधर से पास करता हुआ, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन सी होगी वो? इधर से आएगा, ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा। दिस इज द ग्राफ। ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास जो है एक दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 7x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। बहुत ध्यान से नोट करना, हर चीज नोटबुक में आपके क्लियरली लिखी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -12। a नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला। a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर मैं इसमें y इक्वल टू 0 डालूं तो मुझे x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, y इक्वल टू 0 डाल दो तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 बन गया, यानी x की वैल्यू आ गई 3 या फिर 4, या फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। फैक्टराइजेशन हमारे प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में था, बहुत डिटेल्ड में, ठीक है, क्वाड्रेटिक के पहले वीडियो में। आप जाइए वापस प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबके बारे में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। सो x इक्वल टू 3 या फिर 4। तो पॉइंट्स क्या बनेगा, 3 0, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 0 और 4 0, ये दो बन गए। अच्छा, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ध्यान से, x को 0 डालो तो y की वैल्यू -12 मिलेगी, यानी पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 0 -12। ऑल राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, देखो जरा, हमें शेप पता है, शेप पता है, ये वाला पॉइंट कौन कौन सा है, 3 0 एंड 4 0 एंड 0 -12। सो इससे पास करना चाहिए, इससे पास करना चाहिए, इससे पास करना चाहिए, और ये शक्ल होनी चाहिए। क्या लगता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो ये वाला है कि इधर से जाए, इधर क्रॉस करे, ऐसे आ जाए। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है, जैसा भी रूट्स होगा, जैसा भी एंड सो ऑन। क्या बिना रूट निकाले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, अगर हम मान लेते हैं, अगर हम ये वाला लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो लोएस्ट पॉइंट है, अपवर्ड पैराबोला अगर है तो ये लोएस्ट पॉइंट होगा। फॉर लोएस्ट पॉइंट जो है, आप सीधे सीधे आप एक काम कर सकते हो, रूट्स निकाले बिना फॉर लोएस्ट पॉइंट x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो होता है -b/2a, -b/2a। यहां पे a कितना है 2, b कितना है -6, c कितना है 9, ठीक है। तो यहां पे इन दिस क्वेश्चन -b/2a क्या हो रहा है, -b/2a जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, दैट इज 6 डिवाइड बाई 4, दैट इज 3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब जरा इसको ध्यान से समझिए, इसके रूट्स रियल है कि नहीं वो भी ढूंढ लीजिए, इसके जो रूट्स हैं वो रियल है कि नहीं वो भी ढूंढ लीजिए। रूट्स क्या है इसके, चेक करिए, रूट्स रियल है कि नहीं वो कैसे पता चलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, कितना बना, 4 2 8 9 72, सो 36 माइनस 72। ओह, सो ये नेगेटिव है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो रूट्स क्या है, इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब, अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो इसका मतलब होगा नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। इसको नोट करिए, याद करिए, दूध के साथ पी जाइए, नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर हमें क्या क्या पता है वो ढूंढिए वापस से, एक्स एक्सिस से इसका मिलन नहीं होगा, ठीक है। शेप कैसा है, अपवर्ड, लोएस्ट पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है 3/2, और एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो कौन सी, x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 9, या पॉइंट क्या बना 0 9। अब दोबारा से इसको समराइज करते हैं, दोबारा से इसको समराइज करते हैं, क्या क्या है हमारे पास, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, एक्स एक्सिस से नहीं टकराना चाहिए। सोचिए, अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को नहीं टकराना चाहिए, कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब ये कंप्लीटली ऊपर हो। अब प्रॉब्लम क्या है, लोएस्ट पॉइंट कहां पे है, लोएस्ट पॉइंट है 3/2 पे, यानी 3/2 अगर ये पॉइंट है तो ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो इस तरह से दिखेगा, ताकि आपका लोएस्ट पॉइंट 3/2 पे दिखाई दे। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और एक्स एक्सिस से इसका कोई टकराव नहीं होगा, एक्स एक्सिस से इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है, रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई, ये हमारा ग्राफ बन गया। इसी में अगर ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता तो क्या करते, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर, ठीक है। सो ए नेगेटिव हो गया,
एंड माइनस बी बाई 2a, सो -5x, ठीक, और प्लस 7, समथिंग लाइक दिस. सो a इक्वल टू -3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 7. यानी ये क्या बना, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, और क्या है, x को 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7. बहुत बढ़िया. और क्या होगा, -b/2a निकाल लो, रूट्स मत निकालो, जस्ट -b/2a निकालो. सो माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाई 2 इंटू -3, यानी क्या बना, ये बन गया -5/6. अब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला है. अच्छा, b² - 4ac भी चेक कर लो. b² - 4ac उसकी वैल्यू क्या होगी, -5² -4 इंटू -3 इंटू 7, यानी क्या बना, 4 × 12 = 84, 25 प्लस 84 विच इज इक्वल टू 109. ये पॉजिटिव है मतलब रियल रूट्स. रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, इंटरसेक्शन विद x एक्सिस. और कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा. और पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 0,7 है, 0,7 यहां है और डाउनवर्ड है, और -5/6 पे इसका हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए. रिमेंबर, ये हाईएस्ट पॉइंट कहां पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट हमेशा -b/2a पे होगा, लोएस्ट पॉइंट हमेशा -b/2a पे होगा. ठीक, अब अगर इसको ध्यान से देखो, मैं थोड़ी सी और जगह यहां पे ले लेता हूं तो ज्यादा बढ़िया से ड्रॉ होगा. मान लो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और 0,7 जो पॉइंट है वो हमने यहां पे पहले डाल दिया, और हमको पता है -5/6 तो यहां पे है ना, यानी इसका जो शेप बनेगा कैसा बनेगा, आप अंदाजा लगाओ. x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, यानी ये जो लाइन है इसको 2 जगहों पे इंटरसेक्ट करना है, और हाईएस्ट पॉइंट ये वाला होना चाहिए, शेप ये होना चाहिए, और इस पॉइंट से पास भी करना चाहिए. तो मुझे जहां तक लगता है यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, जो इस तरह से दिखाई देगी. यानी ये जो पॉइंट है वो -5/6, ये जो पॉइंट है वो 0,7. समझ में आ रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर इट हैज, यहां पे जिसका इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए वो इस पॉइंट पे होना चाहिए. सो किसी भी सिचुएशन में आप ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं. अगर मान लीजिए हमारा ये सिचुएशन ऐसा है, y इज इक्वल टू x² -x² -x + 1. चलिए ये वाला करते हैं. सो अगर हम देखें, a इज इक्वल टू -1 नेगेटिव हो गया, b इज इक्वल टू -1 ये भी नेगेटिव है, एंड c इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो इसका जो b² - 4ac बनेगा, b² माइनस प्लस हो जाएगा. तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे जो है इसको c को भी नेगेटिव कर देता हूं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल सेट करना चाहता हूं इसमें -5. ठीक, अब देखिए a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा. ठीक है, b² - 4ac चेक करिए. सो b² - 4ac मतलब ये हो गया -1² -4 इंटू a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -5. जरा देखिए क्या बनता है, ये बनता है 1 -20 यानी -19. नेगेटिव है मतलब रूट्स जो है वो इमेजिनरी है. इमेजिनरी रूट्स जब भी होंगे, इमेजिनरी रूट्स जब भी होंगे, जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस. x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, x एक्सिस से नहीं टकराएगा, x एक्सिस को नहीं पार करेगा. ठीक है, चलिए दोस्तों, डाउनवर्ड ग्राफ होना चाहिए. ठीक, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड -b/2a की वैल्यू क्या होगी, -1/2 इंटू -1. इवेंचुअली क्या बना, माइनस प्लस -1/2 बना. यानी हमारा ये ग्राफ कैसा होगा, सोचिए जरा. और एक चीज, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y की वैल्यू -5 आएगी. देखिए जरा ध्यान से इसको, इसका ग्राफ कैसा बनेगा. बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक सिचुएशन है. मैं पॉइंट्स डाल देता हूं पहले. 0 -5 यहां पे आएगा कहीं पे, और दूसरा हमको क्या चाहिए, -1/2, वो इधर कहीं पे होगा -1/2. अब सोचिए, डाउनवर्ड है, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/2 होनी चाहिए. डाउनवर्ड है और उस पॉइंट के लिए x की वैल्यू -1/2 होनी चाहिए, और यहां से पास करना चाहिए. सो ये वाला पॉइंट इस यहां कहीं इस तरह से आएगा ताकि ये हाईएस्ट पॉइंट बने, और ऐसा, और x एक्सिस को इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए.
ठीक है। सो किसी भी सिचुएशन में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा हो। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन -x² + 2 -x² + 2 -x² + 2। हमारा जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax² + bx + c। वहां से कंपेयर करें तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। a नेगेटिव है, a नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। सो अगर डाउनवर्ड है, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला में बार बार लिखने की जरूरत नहीं समझता। अच्छा, सो डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये दोनों अपवर्ड हैं इसलिए। अच्छा, अब रूट्स कैसे होंगे जरा चेक कर लें। b² - 4ac, सो 0² - 4 इंटू a इज -2, c इज 2। क्या बना ये, 4 दूना 8 दूना 16। सो 0 + 16, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला। ठीक, अच्छा, और तीसरा क्या करना होता है हमें, ये पॉजिटिव आ गया सो अपवर्ड पैराबोला हो गया। तीसरा क्या करना होता है, अगर ये y है, इसमें मैं x को 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब जरा ध्यान से देखिए कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, कहां होना चाहिए। ठीक है, 0 2 एक पॉइंट है हमारा, 0 2 एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, और रूट ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का, जब b² - 4ac पॉजिटिव आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है 2 रियल रूट्स। अगर 2 रियल रूट्स हैं मतलब क्या होना चाहिए, x एक्सिस के साथ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो क्या इसमें 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या, देखिए जरा, बिल्कुल ये वाला, ये वाला। एक चीज और कंफर्म करनी है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है कि नहीं है, देख लेते हैं। -b/2a, -b/2a मतलब -0/2 इंटू माइनस, अच्छा 2 मैंने -2 लिख दिया है बट वो -1 है, बट उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको चेक कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, यहां पे भी चेंज कर देता हूं, ये वैल्यू बदल जाएगा बट उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लकीली। ओके, ठीक है, सो ये है -1। आप ऐसी गलती करना मत, पकड़ में आ जाए तो उसको सुधार लेना। 4 इंटू -1, सो 4 2 8, सो इसकी वैल्यू 8, अभी भी पॉजिटिव है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल द सेम, अभी भी हमारे प्रॉब्लम कुछ भी इसमें नहीं आया। सो -0/2 इंटू -1, बट वो इवेंचुअली तो 0 ही हुआ ना, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो यही वाला है कोइंसिडेंटली। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया 0 2, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे जो सारा काम हमने किया है सारा मेंटली किया जा सकता है, और यही आपका एजेंडा, यही आपका टारगेट होना चाहिए कि आप मेंटली सारी चीजों को कर पाए। ठीक है, चलिए ये वाला ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस। पहले आप कभी भी इसको इस तरह से नहीं करेंगे, आप इसको हमेशा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म कैसा है, ax² + bx + c। तो पहले इसको ओपन करिए, ये बनेगा 2 इंटू x - 2 होल स्क्वायर, यानी कि x² - 4x + 4 - 9 = 0। ओपन करें इसको, तो 2x² - 8x + 8 - 9 = 0। तो ये बनता है 2x² - 8x - 9 = 0। x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई -8। ठीक है, और c की वैल्यू क्या हो गई -9। ठीक, a पॉजिटिव, सो अपवर्ड पैराबोला, सो अपवर्ड पैराबोला, ये चीज लिख ली मैंने। -b/2a क्या होगा, -b/2a वो हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 8/4 विच इज 2। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कौन सा बना, अपवर्ड पैराबोला है, तो ये लोएस्ट पॉइंट बन गया। यानी ये वाला जो पॉइंट है इसकी ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, x = 2 होनी चाहिए, ये याद रखना है हमको, ये लोएस्ट पॉइंट बना। और क्या चाहिए, b² - 4ac, चेक करिए, b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, -8² -4 इंटू 8 2 इंटू c कितना है -9। ठीक, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सो इट इज 64 - +72। अच्छा, तो 136 पॉजिटिव है, मतलब क्या बना, 2 रियल रूट्स। 2 रियल रूट्स का मतलब क्या है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। और एक आखिरी बात, कौन सा है, अगर मैं इसमें ये वाले में अगर मैं डालता हूं x = 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी -9। अब क्या क्या दिख रहा है हमें, जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। हमारे पास जो है 0 - 9, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, 0 - 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और लोएस्ट पॉइंट कहां पे है, लोएस्ट पॉइंट है हमारा 2 पे। ऐसा कैसे हो रहा है, x = 2 पे लोएस्ट पॉइंट है,
ठीक है, बिल्कुल x इक्वल टू 2 पे लोएस्ट पॉइंट है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करना चाहिए। सो लोएस्ट पॉइंट इससे तो नीचे होगा, यानी कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और एक्स एक्सिस को दो जगहों पे इंटरसेक्ट करना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये लोएस्ट पॉइंट इधर से पास करना चाहिए। तो अगर मैं इसको नॉर्मली भी ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये और अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। तो एक ही सिचुएशन मुझे दिखता है, इस तरह से और फिर इस तरह से, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये पॉइंट कौन सा होगा, 2। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0 - 9। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, अगर वो अल्फा बीटा है तो भी ऐसा। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 2x - 3 = 0। अच्छा, वर्टेक्स चाहिए, ओके। सो अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ये जो पॉइंट है ना, यही वर्टेक्स है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इसके लिए x की वैल्यू क्या थी, बार बार हम बात कर रहे हैं, -b/2a। x की वैल्यू -b/2a, आप उसमें पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो भी ये वाला जो पॉइंट है उसके लिए x की वैल्यू क्या है, दैट इज स्टिल -b/2a। आपको x -b/2a की वैल्यू मिल गई तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहां पे 6x² - 2x - 3, इसके अंदर a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है -3। बिना ग्राफ ड्रॉ किए अब आप सीधे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। अच्छा, वर्टेक्स के लिए अपवर्ड डाउनवर्ड जानना जरूरी नहीं है, वेदर इट इज अपवर्ड और इट इज डाउनवर्ड। वर्टेक्स के लिए दोनों ही के, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि x की जो वैल्यू है -b/2a वो कितनी है, वो आप यहां से निकाल लो। तो ये बनता है -b/2a। देखिए जरा क्या है, माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय 2 into a, that is 6, so it is +2/2, that is 1/6। अगर मैं ये x की वैल्यू 1/6 इसमें डालता हूं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए ये दोनों किस चीज के लिए है, फॉर वर्टेक्स। सो फॉर वर्टेक्स स्ट्रेट अवे विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ ड्रॉ किए बिना x की वैल्यू जो होगी वर्टेक्स की, x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो आप यहां से निकाल सकते हो -b/2a से, और फिर इसको पुट कर दो इसमें, तो 6 × 1/6 स्क्वायर -2 × 1/6 -3, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो 6/36 1/18 -2/6 इज 1/3 -3, ठीक है। सो इस तरह से जो है 6x², जरा चेक कर लीजिए, माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 2 × 6, सो इट इज 2/12 1/6। x की वैल्यू 1/6 आ गई, 1/6 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बना 6 × 1/36, दैट इज 1/18, 2 × 1/6, दैट इज 1/3 -3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या बनता है। अच्छा, मैंने एक गड़बड़ की, क्या गड़बड़ की जरा ध्यान से देखिए। 6 × 1/36 जो है 1/6 बनेगा, है कि नहीं, 1/6 बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम 3, सो ये बनता है 6 3 2 6, सो इट इज 2 -1 -9, इज इट करेक्ट। 6 नहीं, इसको हमें एलसीएम 6 ही लेना पड़ेगा। एलसीएम जो है वो हमें 6 लेना पड़ेगा, उसी से ये काम बनेगा। सो एलसीएम 6, यहां पे क्या बना 1 -3 2 -6 3 18, सो 18 and 2 20, 1 - 20 इज -19/6। यानी इस केस में ए पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ कौन सा बनेगा, मैं इसको क्लीन अप कर देता हूं और इस यहां पे इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। हमारा आंसर तो हो गया, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वर्टेक्स, तो हम आंसर कैसे करेंगे, आंसर तो हमने सिंपली यहां पे बोल दिया x कोऑर्डिनेट 1/6, y कोऑर्डिनेट -19/6, ठीक। अगर मुझे दिखाना हो तो ये पॉजिटिव है तो इस तरह से होगा, और ये जो पॉइंट है अब बाकी चीजें भी निकाल सकते हो। अगर मैं x को 0 डालूं तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। अगर मैं x को 0 डालूं तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। तो ये पॉइंट है 1/6 और -19/6। सोचिए अगर x = 1/6 इधर है तो x = 0 इस तरफ होगा, यानी यहां कहीं पर y एक्सिस होगा और ये पॉइंट बन जाएगा 0 -3, ठीक। अब y एक्सिस की पोजीशन कहां होगी, ये सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, y कोऑर्डिनेट में नेगेटिव वैल्यूज, तो y x एक्सिस की पोजीशन यहां कहीं हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया हमारा 0 0। तो बिना रूट्स निकाले, रूट्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें, और बिना रूट्स निकाले हमने उसका पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जैक्ट ग्राफ, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1/6 -19/6। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
if the graph of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is this one, क्या क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। यहां से आपको सबसे पहले तो दिख रहा है कि दो रियल रूट्स हैं। अगर दो रियल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात, दो क्लियर रियल रूट्स हैं। और ये जो पॉइंट है, ये देखिए, ये पॉइंट क्या होता है, जब मैं इसमें x को 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, c। यानी ये जो पॉइंट है ये 0c है, और c कहां है, x एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, c जो है वो पॉजिटिव है। सो c पॉजिटिव है। और हाँ, और एक चीज, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। x इक्वल टू माइनस बी बाई टू मतलब ये पॉइंट किधर है, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, यानी इसका मतलब माइनस बी बाई टू जो है वो पॉजिटिव है। y की वैल्यू नहीं बात कर रहा, y की वैल्यू नेगेटिव है वहां पे, बट x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो ये है ना, माइनस बी बाई टू है, वो पॉजिटिव है, इस तरफ है, माइनस बी बाई टू पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, यहां से पहले इसको देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसमें इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, ठीक है। और इसमें हमें और क्या है हमारे पास, माइनस बी बाई टू इज, अच्छा ये अपवर्ड पैराबोला है तो a ग्रेटर देन 0 है। वाह वाह वाह, अपवर्ड पैराबोला है तो a ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो 2a भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया उधर चला जाएगा, सो माइनस b ग्रेटर देन 0, यानी b की वैल्यू नेगेटिव हो गई। सो b की वैल्यू नेगेटिव, इसकी जरूरत ही नहीं पड़े हमें, c ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है। जरा ध्यान से देखिए तो यहां से a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कैसी बनेगी, सोचिए, b नेगेटिव है, b लेस देन 0 नेगेटिव, a पॉजिटिव c पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है ना, सो पॉजिटिव, एंड ये भी पॉजिटिव। जरा इसको मल्टीप्लाई करें, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। मतलब ABC की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी। ABC की वैल्यू लेस देन 0, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। Wow, this is a fantastic question. If the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has imaginary roots मतलब b square minus 4ac is less than 0, और क्या बोल रहा है, 9a minus 3b plus c is less than 0, 9a minus 3b plus c is less than 0 ऐसा गिवन है। अब जरा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, क्या है ये, ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c। क्या आपको इसमें और इसमें कुछ भी सिमिलैरिटी दिख रही है, ध्यान से देखिए जरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3 डालता हूं तो ये 9a बन जाता है, लेकिन यहां प्लस bx है और ये माइनस 3b है, तो क्या लगता है आपको, क्या डालना चाहिए, x की वैल्यू -3। इस वाले में अगर आप x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखिए जरा ध्यान से, अगर आप x को -3 पुट करेंगे इसमें तो ये बनेगा 9a, ठीक है, प्लस माइनस x की जगह -3 पुट करना है, सो -3 इंटू b, -3b प्लस c ऐसा आएगा। सो अगर x -3 है तो y की वैल्यू ये बन रही है, और ये दिया हुआ है नेगेटिव है, दिस क्वांटिटी इज गिवन नेगेटिव, सो दिस इज लेस देन 0, यानी y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए जब x इक्वल टू -3 होगा। अब यहां पे देखिए, अगर इमेजिनरी रूट्स है तो इसका ये मतलब है कि यह तो x एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर होगा या फिर x एक्सिस के कंप्लीटली नीचे होगा, ठीक है। अच्छा और एक बात, y एक्सिस के हिसाब से देखें तो क्या दिख रहा है, अगर x इक्वल टू -3 है तो नेगेटिव y होना चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या यह ग्राफ पॉसिबल है, ये तो कभी भी इसमें y नेगेटिव नहीं होगा ना, इस वाले में ग्राफ में कभी भी y नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज ये कंप्लीटली अबव x एक्सिस है। क्यों, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो हमको ये पता है ना कि a ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड होता है, हमको ये भी पता है कि a लेस देन 0 के लिए डाउनवर्ड होता है, तो ये ग्राफ तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज कभी ना कभी x की वैल्यू के लिए y नेगेटिव आना चाहिए। तो ये ग्राफ कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, a लेस देन 0 होगा, ठीक है। चलिए यहां रख देते हैं a इज लेस देन 0। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा और ये कर सकते हैं कि, चलिए वो देखते हैं, और ये कर सकते हैं कि अगर आप देखो इसमें बी स्क्वायर जो है वो लेस देन 4ac हो गया। अभी इसका काम हो गया तो मैं हटा देता हूं, बी स्क्वायर जो है वो लेस देन 4ac हो गया, ठीक है। हमें पता है कि अगर एक स्क्वायर वैल्यू है तो पॉजिटिव ही होगी। जरा इसको ध्यान से देखिए, इसका मतलब 4ac, मैं उल्टा लिखता हूं, 4ac जो है वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर एक डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी 4ac भी पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें हमने क्या देखा, अभी a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, चलिए ac वो लिख देता हूं, दैट इज पॉजिटिव। अब a नेगेटिव है तो c को क्या होना पड़ेगा, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो c को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही a और c नेगेटिव हो गए।
ए और सी दोनों ही नेगेटिव हो गए। अब जरा ऑप्शंस देखें, इसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूं? नहीं। इसके बारे में बता सकता हूं? नहीं। इसके बारे में नहीं। बी के बारे में तो बिल्कुल नहीं कुछ बता सकते, लेकिन सी नेगेटिव है, ऐसा एक ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर हो गया। ठीक है, और हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। चलिए बढ़िया, एक क्वेश्चन और, तो राइट, ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ओके, सो मैं फिर से वही चाहूंगा, आप एक बार जो है वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, जब भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है तो आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, देखिए आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं या कर भी पाते हैं तो भी एक बार ये मेथड या जो भी डिस्कशन है, जो भी हमने सॉल्यूशन इसमें बताया है, आप उसको जरूर देखिए। उसमें कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में लर्निंग के लिए डाला गया है। क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के पीछे काफ़ी टाइम लगाया गया है। ठीक है, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आप जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो देखते हैं उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें और उसमें अपना फीडबैक दें। उस फीडबैक के मुताबिक हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे। अगर आप कोई और हेल्प चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें।